अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4। इसके लिए हम जो चैन रूल है और जनरलाइज पावर रूल है ये हम यूज़ करेंगे। चैन रूल हमारे पास है कि इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी बी दी पैरामीट्रिक फंक्शन देन बाय चैन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। और जनरलाइज पावर रूल है हमारे पास कोई फंक्शन हो उसकी पावर n हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर n हो तो n आपके पास पहले आ गया एफ ऑफ एक्स होल पावर n माइनस वन अगेन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तब अप्लाई होगा जब आपका फंक्शन x के अलावा कोई फंक्शन होगा तो उस पर क्या आ जाएगा, जनरलाइज पावर रूल यूज हो जाएगा। और हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन 1 है, पार्ट बी है। w इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5 है। तो हमने फाइंड करना है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो हम पहले डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, उसके बाद हम चैन रूल से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5 आ गया। तो 4 पहले आ जाएगा और ये इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, 5 पहले आ गया और उसी पावर से 5 माइनस 1 हो गया। तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज पावर रूल हम यूज करेंगे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 से 20 हो गया और 5 माइनस 1 इसकी पावर 4 हो जाएगी। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 4x का डेरिवेटिव 4 और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 4। अब हम मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। सो इक्वेशन 1 बिकम्स w इज इक्वल टू 4u पावर 5 हो गया। अब पहले हम u की वैल्यू निकालते हैं डी यू बाई डी एक्स की। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ गया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, जहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, डी डब्ल्यू बाई डी यू इज इक्वल टू 4 इंटू डी बाई डी यू ऑफ यू पावर 5। तो पावर रूल यूज हो गया, 5 पहले आ गया, 5 इंटू यू पावर 5 माइनस 1, तो 5 4 आर 20 यू पावर 4। नाउ बाय चैन रूल डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी यू की वैल्यू आ गई 20 यू पावर 5, जबकि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई है 3x स्क्वायर माइनस 4। तो अब यहाँ पे u की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये आ जाएगा 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, यू की वैल्यू आ जाएगी होल पावर 4 वैसे ही इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4। तो ये सेम वही आंसर आया जो हमारे पास मेथड 1 में आया। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है और इसका पार्ट है एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 2x माइनस 5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 7। तो यहाँ पे हम दो रूल लगाएंगे, एक प्रोडक्ट रूल और दूसरा जनरलाइज पावर रूल। क्वेश्चन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 7। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 होल क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 7, ये सेम आ गया। मिडिल में प्लस का साइन 2x माइनस 5 होल क्यूब सेम डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 7। तो इस पे 2x माइनस 5 होल क्यूब पे पावर रूल जनरलाइज पावर रूल यूज हो जाएगा। 3 पहले आ गया, 3 इंटू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 5, 5x माइनस 7 सेम आ गया। मिडिल में प्लस का साइन 2x माइनस 5 होल क्यूब सेम डेरिवेटिव ऑफ 5x 5, जबकि डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 आ गया। जबकि उससे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 6 आ गया इंटू 5x माइनस 7। मिडिल प्लस का साइन, यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर 2x माइनस 5 होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पावर इसकी 1 बच जाएगी, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, 6 5 30x माइनस 6 4 42 प्लस 5 2 10x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 5 25। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 5 होल स्क्वायर 30x प्लस 10x 40x माइनस 42 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 67। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का एफ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3x माइनस 8 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो रूल लगेंगे, जनरलाइज पावर रूल भी लगेगा और साथ में क्वोशिएंट रूल भी। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड।
तो अब इस पे क्वोशिएंट रूल लग गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स हाफ एफ इंटू एफ डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू जी एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय जी सेम माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय एफ सेम डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3x माइनस एट स्क्वायर है होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ गया 3x माइनस एट सेम 3x माइनस एट होल स्क्वायर सेम डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 11 अंडर रूट को मैंने लिख लिया पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 11 पावर 1/2 सेम डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस एट होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 3x माइनस एट होल स्क्वायर सेम आ गया, इस पे हमारे पास जनरलाइज पावर रूल लग गया, 1/2 पहले आ गया और पावर सेक माइनस 1/2 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1/2 अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 11 माइनस 2x प्लस 11 होल पर 1/2 सेम डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस एट होल स्क्वायर 2 पहले आ गया, तो 3x माइनस एट होल पावर 2 माइनस 1 1 आ जाएगी, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस एट डिवाइडेड बाय 3x माइनस एट होल पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 को मैंने पहले लिख लिया 3x माइनस एट होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 11 पावर माइनस 1/2 अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 11 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 2x प्लस 11 पावर 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस एट डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3x माइनस एट होल पावर 4 आ गया 3x माइनस एट होल स्क्वायर सेम 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 11 होल पावर माइनस 1/2, तो इसको मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 11 होल अंडर रूट माइनस 6 इंटू 2x प्लस 11 पावर 1/2 को मैंने लिख दिया अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 3 6 हो गया, तो 6 को मैंने पहले लिख लिया डिवाइडेड बाय 3x माइनस एट होल पावर 4। अब इसमें 3x माइनस एट होल स्क्वायर और यहाँ पे 3x माइनस एट, तो 3x माइनस एट कॉमन ले लिया, इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास आ गया 3x माइनस एट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 11 माइनस 6 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3x माइनस एट होल पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाली वैल्यूज का, अब यहाँ पे 3x माइनस एट पावर 1 है और 3x माइनस एट पावर 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगी डिनोमिनेटर के अंदर 3x माइनस एट होल क्यूब, जबकि ऊपर हमने एलसीएम ले लिया है 3x माइनस एट सेम माइनस 6 इंटू 2x प्लस 11 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 11 अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 11 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 11 अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस एट होल क्यूब, न्यूमरेटर आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे 3x माइनस एट माइनस 6 2 आर 12x एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 6 11 आर 66, तो 3x माइनस 12x क्या हो जाएगा माइनस 9x माइनस एट माइनस 66 माइनस 74 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस एट होल क्यूब, ये हमारे पास आंसर फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट बी है इसका, कहते हैं फाइंड dy बाय dx इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। हमारे पास दो पैरामीटर फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा y इज इक्वल टू 6t पावर 4 प्लस 9। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। इक्वेशन 1 इंप्लाइज dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 6 प्लस 0 ये हमारे पास आ जाएगा 6 क्वेश्चन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dt इज इक्वल टू dy dt ऑफ 6t पावर 4 प्लस 9, तो t पावर 4 का आ जाएगा 4t क्यूब, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 t क्यूब आ गया और 9 का डेरिवेटिव 0 आ गया। नाउ बाय चेन रूल dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx, तो dy बाय dt की वैल्यू हमारे पास आ गई 24t क्यूब, जबकि dx बाय dt की वैल्यू आई है 6 तो यहाँ पे क्या है dt बाय dx, तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6 24 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, t क्यूब और t कैंसिल हो जाएंगे, t स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 बाय a t स्क्वायर। अब इसी उसका हमारे पास डी पार्ट है, हमारे पास डी पार्ट में हमारे पास भी दो पैरामीटर फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब और y इक्वल है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आ जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब। तो ये दोनों फंक्शन डिवाइड होते हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा
1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर सेम होल स्क्वायर आ जाएगा, जबकि ऊपर आके 1 प्लस टी क्यूब सेम डी बाई डी टी ऑफ 3a t माइनस 3a t सेम डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब सेम डेरिवेटिव ऑफ 3a t हमारे पास आ जाएगा 3 है, माइनस 3a t सेम डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम 3a को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3a आ गया प्लस 3a t क्यूब माइनस 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 9a t क्यूब। अब 3a t क्यूब माइनस 9a t क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 6a t क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस 6a t क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर 3a कॉमन है, 3a को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू dy by dt ऑफ 3a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब। तो सेम उन्हीं स्टेप पे जिस तरह हमने पहले किया इक्वेशन 2 अप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर सेम 1 प्लस टी क्यूब ऊपर आके सेम डेरिवेटिव ऑफ 3a t स्क्वायर माइनस 3a t स्क्वायर सेम डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी क्यूब। तो 3a t स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 6a t मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3a t स्क्वायर सेम 1 का डेरिवेटिव 0 3t, उसके बाद टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6a t प्लस 6a t पावर 4 माइनस 9a t पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। तो 6a t पावर 4 माइनस 9a t पावर 4 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास फाइनल इसमें आ जाएगा 6a t माइनस 3a t पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म के अंदर हम 3a t कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच गया 2 माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। अब हम चेन रूल लगा लेंगे, नाउ बाय चेन रूल dy by dx इज इक्वल टू dy by dt मल्टीप्लाई बाय dt by dx। तो dy by dt की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आई है वो dx by dt की आई है, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो dx dt by dx की वैल्यू आ गई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है इंटू 1 माइनस 2 टी क्यूब। अब जो टर्म कैंसिल होती हैं उनको हमने काट दिया, तो हमारे पास बच गया t इंटू 2 माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 2t क्यूब। तो इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 2t माइनस टी पावर 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 2t क्यूब, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, कहते हैं स्टडी शोज दैट आफ्टर t आवर्स ऑन द जॉब द नंबर ऑफ आइटम्स अ सुपरमार्केट कैशियर कैन रिंग अप पर मिनट इज गिवन बाय f of t is equal to 60 minus 150 divided by under root 8 plus t square। तो हमें कहता है फाइंड एफ प्राइम ऑफ टी, हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, और सेकंड हमने डिफरेंट पॉइंट के ऊपर वैल्यूज फाइंड करनी है। टी हमारे पास आवर्स में है तो टी 5 आवर के बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 10 आवर्स के बाद, 20 के बाद और 40 के बाद। तो अब सोल्यूशन में हम आते हैं, हमारे पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 60 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 8 प्लस टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास आ गया डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 60 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 8 प्लस टी स्क्वायर होल अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया डी बाई डी टी ऑफ 60 माइनस 150, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, इसकी पावर नीचे 1/2 है, ऊपर आके माइनस 1/2 हो गया, तो डी बाई डी टी ऑफ 8 प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। तो 60 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 150 इस पे हमने पावर रूल लगाया, माइनस 1/2 पहले आ गया, 8 प्लस टी स्क्वायर पावर माइनस 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी ऑफ 8 प्लस टी स्क्वायर, तो जनरलाइज पावर रूल यूज हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 8 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आंसर आता है वो हम लिख लेंगे, 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका 0 हो गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 और 150 कैंसिल, हमारे पास आ गया आंसर इसका 75 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2t, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 75 150 आ गया, t आ गया, डिवाइडेड बाय ये जो पावर माइनस है नीचे जाके ये क्या हो गया 8 प्लस टी स्क्वायर होल पावर 3/2 पॉजिटिव इसकी पावर हो गई। तो अब हम हमारे पास ये जो फाइनल आंसर है इक्वेशन 2 में हम t की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 3.956। जब इसी इक्वेशन 2 में हम 10 पुट करेंगे, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 1.34। जब हम इक्वेशन 2 के अंदर ही t की वैल्यू 20 आवर्स देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 0.3640, और 40 के ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0931 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 5 है, कहता है एट अ सर्टेन फैक्टर द टोटल कॉस्ट ऑफ
manufacturing Q unit during the daily production run is CQ is equal to 0.2 Q square plus Q plus $900 from experience, it has been determined that approximately Q of T is equal to T square plus 100 T units are manufacturing during the first T hours of a production run. Compute the rate at which the total manufacturing cost is changing with respect to the time 1 hour after production begins. तो कहते हैं जी हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है सी क्यू हमारे पास है 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 900, दूसरा फंक्शन है क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100 टी, तो हमने फाइंड करना है डी सी बाई डी टी। क्वेश्चन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये हमारे पास आ गया डी सी बाई डी क्यू एंड डी क्यू इज इक्वल टू डी बाई डी क्यू ऑफ 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 900, तो क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q आ जाएगा, तो ये इसके साथ 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0.4q आ जाएगा, q का डेरिवेटिव 1 आ गया, जबकि 900 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अब हम इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आ गया dq बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 100t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया और 100t का डेरिवेटिव 100 आ गया। नाउ बाय चेन रूल dc बाई dt इज इक्वल टू dc बाई dq मल्टीप्लाई बाई dq बाई dt, तो dc बाई dq की भी हमने वैल्यू लगा दी और dq बाई dt की वैल्यू लगा दी, तो हमारे पास आ गया 0.4q प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2t प्लस 100 आ गया। तो आफ्टर t इज इक्वल टू 1 आवर, जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.4q प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाय 0.4q प्लस 1। तो अब हमारे पास यहाँ पे q अननोन है, तो हमने q की वैल्यू निकाल लेनी है जो हमें गिवन फंक्शन है, फंक्शन गिवन था q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100t, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू है 1, तो q की वैल्यू हमारे पास आ गई 101, तो अगेन इसी क्वेश्चन 3 में हम पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 101 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4222.80 पर आवर, हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें जो पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं किए वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।